वो चार भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मजदूर के साथ ही कर दी थी। एक बात पर यकीन कर लें कि औरत सरापा रहमत है। माँ की सूरत, बीवी की सूरत, बहन की सूरत, बेटी की सूरत। बात है आपकी नीयत की। अगर आपकी नीयत नेक है तो आप उस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो सरापा रहमत तो क्या, रहमत खुदावंदी भी आपसे रूठ जाएगी। उस मजदूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी का हर दिन यौम ईद था तो हर रात शब बारात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को भूली नहीं थी। परदेश में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। शौहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो वतन वापस लौट रही थी। उसने अपनी वापसी की किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुशी देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी शहर खामोशा में अबदी नींद के मज़े ले रही थी, मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर अम्मी को सुकून ज़रूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ हैं? उसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब भी मिला और सुराग भी मिला। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और अब उसका बाप एक झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। उसका बाप मजबूत आसाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर वो रो पड़ा। चलें अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। ज़िंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की ज़रूरत में इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।